कृष्ण सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिगणि ललिता श्री विशाखा अवंतच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशी गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणिमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण। माता जी कौन सा श्लोक है आज? हरे कृष्ण माता जी, तीसरा है। वो तीसरा? तीन तीसरा है, तीन। अच्छा ठीक है माता जी, ठीक। माता जी म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी, श्लोका को निकाल रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 3। त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अप्रे। त्याज्यम मतलब त्याजनीय, दोषवत् मतलब दोष के समान, इति मतलब इस प्रकार, एक मतलब एक समूह के, कर्म मतलब कर्म, प्रहु मतलब कहते हैं, मनीषिणः मतलब महान चिंतक, यज्ञ मतलब एक, दान मतलब दान, तपा मतलब तथा, तपस्या का कर्म मतलब कर्म, ना मतलब कभी नहीं, त्याज्यम मतलब त्यागने चाहिए, इति इस प्रकार, चा मतलब तथा, प्रेम मतलब अन्य। अनुवाद। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य। शील प्रभुपाद के माध्यम शील प्रभुपाद की जय हो। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यज्ञ पे वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में
में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की यह शुभ है। अब यह यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हरे कृष्णा। भक्ति वेदांत तात्पर्य होगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी या माता जी कोई भी इसमें थोड़ा प्रकाश डालें, माता जी समझाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको पढ़ा। जी प्रभु जी थोड़ा समझाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप तो समझा ही सकते हैं माता जी। अरे प्रभु जी ये नहीं समझ में आ रहा है वैदिक साहित्य मतलब। वैदिक साहित्य का मतलब जो शास्त्र हमारे। वैदिक साहित्य मतलब शास्त्रों। और क्या प्रभु जी क्या शास्त्र बता रहे हैं आप? जी माता जी, जय जी माता जी। अच्छा। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरण यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। प्रभु जी निषिद्ध मतलब निषेध है, मना है। अच्छा। यज्ञ वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्कृति हुई है। वैदिक साहित्य मतलब शास्त्रों में पशु वध की संस्कृति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है। अच्छा मतलब शास्त्रों के अनुसार ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरण यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। मतलब ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। पशु जैसे बहुत से होते हैं, जब भी यज्ञ मतलब पूजा पाठ करते हैं तो उनको कई बाबा या मतलब बैरागी लोग बता देते हैं कि दो बकरे की बलि चढ़ाना। और आज भी डेट में ऐसे लोग कर रहे हैं, तो इनको सत्य लिखा है गीता में कि लोग आज भी अपना स्वार्थ अपना अच्छे के लिए आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं। कहीं काली माँ के मंदिर पे कहीं बकरों को कटवाएंगे तो लेकिन ये मतलब इसमें गीता में ये लिखा है कि ये मतलब ऐसे मना है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पशु भी क्या है, एक भगवान का ही दिया हुआ क्या है, भगवान का ही दिया हुआ एक योनि है। लेकिन हम लोग कौन होते हैं उनकी हत्या करने वाले, उनकी बलि चढ़ाने वाले। लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने जीवन में खुशियों के लिए ऐसा करते हैं कि शायद हम इसको मार देंगे, बलि चढ़ा देंगे, शायद मेरा ये काम बन जाएगा, मेरे जीवन में खुशी आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गीता बता रही है इसमें मना है। एक वैदिक शास्त्र में पशु वध की संस्कृति हुई है। वैसे तो मतलब इसमें शास्त्रों में मतलब पशु मतलब वध की संस्कृति तो हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता है। अच्छा लेकिन पशु को मार तो दिया जाता है, लेकिन मतलब उसे मारा नहीं, मतलब उसे मतलब मरा हुआ नहीं माना जाएगा। यह बलि पशु को नमीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। प्रभु जी नमीन मतलब नया स्वरूप मतलब। अच्छा यह बलि पशु को अच्छा ठीक। अच्छा मतलब यह बलि पशु को नमीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये भी है कि जैसे अगर हम लोग पशु का जैसे अगर बलि कर भी देती है तो क्या उनकी हत्या हो जाती है, तो फिर उनको क्या एक नया योनि भी उनको फिर मतलब इसी प्रकार उन्हें नई योनि भी मिलने का चांस रहता है, जो फिर नया जीवन भी हो जाता है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नए पशु जीवन प्राप्त होता है। कभी कभी मतलब जैसे यज्ञ में ये मतलब पशु मारे जाते हैं तो उन्हें क्या एक नया जीवन भी प्राप्त हो जाता है। तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को तो मतलब वह पशु कभी मतलब तत्क्षण मनुष्य योनि को भी प्राप्त हो जाता है। वो तो वही उसका उसका वध हो गया, फिर योनि है। भगवान कैसे किससे क्या कौन सी योनि में प्रवेश करा दे किसकी आत्मा को, भी तो भगवान का ही हुई है, हमारे कर्मों का केवल। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है।
कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम लोग कि नहीं, पशुओं को भी नहीं मारना चाहिए, वो बेजुबान है बेचारे, उन्हें क्या बिगाड़ा है, वो क्या जानते हैं, वो तो जानवर हैं, ऐसे कैसे उनकी हत्या। तो ये सही बात है, हम लोग भी इसी बात पे चर्चा भी कर लेते हैं। ये बताओ पशु को कैसे ये लोग हत्या करते हैं, मुर्गी को कभी मारते हैं, कभी देखा है तो भी बहुत बुरा लगता है। तो ये लोग कैसे क्या उनकी बलि चढ़ा के और अपना पेट भरते हैं। तो वो क्या है, एक तरह मनुष्य नहीं है, वो एक तरह के जानवर जल्लाद लोग हैं जो बता दूसरों की हत्या करके अपना पेट अपना स्वाद के लिए ये सब करते रहते हैं। तो पशु हत्या नहीं की जानी है। और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ होता, मतलब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मतलब यज्ञ में बलि मतलब चढ़ाना तो ये तो बात है, ये तो सही है, अपने अपने विचार है। कोई कहता है बलि चढ़ेगी तो ये शुभ यज्ञ माना जाएगा, कोई कहता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अपनी अपनी विचारधारा है। यज्ञ कर्म यज्ञ विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम क्षमा चाहेंगे, इसमें कुछ ज्यादा शब्द हैं जो हमें अभी नहीं समझ में आ रहे। प्रभु जी आप इसको सही तरीके से, वैसे तात्पर्य कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन इसके कुछ शब्द हमें नहीं समझ में आ रहे प्रभु जी। तो आप इस पे सही तरीके से अपना प्रकाश डालें प्रभु, ताकि हम सभी भक्तों को इसका जो सही मायने का जो अर्थ है वो समझ में आए। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा चाहेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयास किया है। भगवान हमेशा ही क्या देखते हैं, प्रयास देखते हैं कि भक्त प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपका साथ देता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, डूबते हुए जो डूब रहा है, अगर वो हाथ पैर घुमाएगा, प्रयास करेगा निकलने का, तो वो भव सागर से निकल पाएगा। और जब प्रयास ही नहीं करेगा तो उसको भव सागर में डूबना पड़ेगा। इस प्रकार रुचि माता जी हमेशा ही प्रयास करते रहते हैं। सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके कारण ही हम कुछ प्रयास कर पाते प्रभु जी। जब आप हिम्मत देते हैं हम लोगों को, मतलब कैसे कैसे पकड़ पकड़ के खींचते हैं, नहीं माता जी प्रयास करो, नहीं माता जी, तब जाके हम लोग कोई दो शब्द बोल पाते हैं प्रभु जी। इसमें तो आपका धन्यवाद और हमारे गुरु महाराजों का है धन्यवाद। हमारी तो कोई इसमें वो नहीं है सामर्थ जो गीता जैसे शास्त्र पढ़ पाते या उनके बारे में कुछ बोल पाते। कहाँ कृष्ण भगवान की ये वाणी है, लेकिन प्रभु जी इसमें जो भी है आज गुरु महाराज की कृपा और आपका ही देन है। तो प्रभु जी हम आपके लिए थैंक यू सो मच बोलेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है ना, 18वें अध्याय का 3रा श्लोक। तज्यम दोष व्रत इति एको कर्म प्रभु मनीषण यज्ञ दान तप कर्मणः तज्यम इति च आपरे। अनुवाद तात्पर्य। भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर, है ना, त्याग देना चाहिए। जो कर्म भगवान के प्रति ना हो, है ना, वो कर्म क्या है, उसको छोड़ देना चाहिए, है ना। ऐसा कोई भी कर्म है जो भगवान को सानिध्य नहीं दे पाता है, भगवान उसमें समर्पित नहीं हो पाते हैं, उस कर्म का फल जो है हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे इसको हम समझ सकते हैं
कि हम क्या खाते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में हम चलो वेजिटेरियन हैं, है ना, ये तो सौभाग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम वनस्पति जगत की वस्तुएं खाते हैं, है ना, पेड़ पौधे, इनमें भी तो चेतना होती है। इसमें बोलते हैं प्रसुप्त चेतना, है ना। तो प्रसुप्त चेतना को अगर भगवान के बिना भोग लगे हम लोग खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए, है ना, तब जाके हमें उसको प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, तो जो, है ना, जिसने वो बीज बोया उसके जो गुण हैं वो उस बीज में आए हैं। फिर उसने, जिसने उसको सींचा, उसके गुण उसमें आए हैं। फिर जिसने उसको काटा, उसके गुण उसमें आए हैं। फिर जिसने उसको मार्केट में बेचा, उसके गुण उसके आए हैं। फिर जिसने खरीदा, उसके गुण उसके आए हैं। तो इतने गुणों को लेकर, है ना, कितने सारे गुण उसमें आ गए। तो लेकिन अगर इन गुणों को, है ना, किसके हवाले कर दें, है ना, भगवान के हवाले कर दें, सच्चिदानंद परमेश्वर के हवाले कर दें, तो भगवान उसमें क्या कर देंगे, अमृत प्रदान कर देंगे। तो वह गुण क्या है, दोष युक्त नहीं होगा। नहीं तो उस सारे गुणों का फल जो है, अपराध का फल है, वो हमें भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार कुछ विद्वान घोषित करते कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं यज्ञ, दान और तपस्या को कभी त्यागना नहीं चाहिए, है ना। यज्ञ का फल क्या प्राप्त होता है, यज्ञ का फल वो प्राप्त होता है जो फल अजामिल को प्राप्त हुआ। अजामिल कितना, है ना, भागवतम में आता है अजामिल का चित्रण। अजामिल कितना कुछ था, मतलब कितना वैसा व्यक्ति था, है ना, अधर्म का साथ देता था, अधर्म करता था। और लेकिन अजामिल का शुद्धिकरण किसके माध्यम से हुआ, है ना। एक वैश्या के साथ विवाह किया तो वहाँ पर उसका बेटा हुआ। तो संतों के कहने से अजामिल ने उस बेटे का नाम क्या रख दिया, नारायण रख दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अजामिल का उस बेटे में आसक्ति ज़्यादा हो गई, तो बोलने लगा नारायण नारायण, है ना। तो लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो देवदूत आते हैं, है ना, नारायण दूत आते हैं। कहते हैं ना, गीता में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ति अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत भाव भावितः। कि जो जिस भाव में मेरी भक्ति करता है मैं उसको वही प्रदान करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हमारा चित्त कहाँ पे होता है ना। तो कहा गया है, अंत काले च मावेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या प्रियाति शामत भावम यात्र नास्त संशय। अंतकाल में जो जैसा स्मरण करता है मैं उसको वही प्रदान करता हूँ। तो अजामिल जो है वो
जब उसको यमदूत आगे लेने के लिए तो डर गया। तो जब हम डर जाते हैं तो हम उसको पुकारते हैं जिसको हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो अजामिल प्रेम कर रहा था अपने बेटे से, तो उसने पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। तो जैसे ही नारायण शब्द बोला तो फिर नारायण दूत आ गए। अब यहाँ पर यमदूत भी हैं और नारायण दूत भी हैं। तो यमदूत कह रहे हैं ये हमारा है ना, हम इसको लेने आए हैं। नारायण कह रहे नहीं, नारायण दूत कह रहे नहीं, ये हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, तो हम इसको लेने आए हैं। तो यमदूतों और नारायण दूतों में क्या हुआ, लड़ाई हो गई। तो नारायण दूतों ने यमदूतों को मारा। तो यमदूत कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो अपने बेटे को पुकार रहा है, नारायण को नहीं पुकार रहा है, ये तो अपने बेटे को पुकारता है। तो नारायण दूत कहते हैं इसके बेटे का नाम तो अभी 5 वर्ष से है, हमारे प्रभु का नाम तो जन्म जन्मांतर से है। तो चाहे बेटे को पुकार रहा हो, चाहे किसी को पुकार रहा हो, ये तो हमारे प्रभु का नाम है, जन्म जन्मांतर नाम है। बोले ये अनजाने में पुकार रहा है। बोला अनजाने में पुकारे चाहे जान के पुकारे, फल तो वही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है ना, यमदूतों ने हार मान ली और नारायण दूतों ने यमदूतों को मार मार कर भगा दिया। तो इस प्रकार जो है ना, अजामिल की रक्षा हुई। तो अजामिल जो है मृत्यु के काल से बच निकला। नारायण दूतों ने उसकी रक्षा करी। प्रभु के नाम अनजान में लो या जान कर लो, भगवान रक्षा करते हैं। तो अजामिल को वैराग्य प्राप्त हुआ, है ना। तो वैराग्य प्राप्त क्या हुआ कि अजामिल उसी समय निकल गया हरिद्वार को और वहाँ पर पवित्र भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम गया। तो कहते हैं कि हमने जिंदगी भर कितने पाप कर्म करे हैं, लेकिन अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान वो सारे पापों को नष्ट कर देते हैं, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम पाप मुक्षयिष्यामि महाशुच। सभी धर्मों का परित्याग करके तुम केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिला दूंगा, भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार अजामिल की रक्षा हुई। तो यमदूत जो है वो रोते रोते यमराज के पास गए और रोने लगे कि प्रभु आप हमें बोलते हो कि उस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, और जब हम पकड़ने जाते हैं तो हम पिटते हैं, हमें मारा जाता है। तो यमराज कहते हैं कि तुम्हें किसने मारा। बोला जब हम अजामिल को लेने गए थे तो वहाँ पर नारायण दूतों ने हमें मारा। तो यमराज कहते हैं शांत हो जाओ। बोले क्या हुआ। बोला ये नाम नारायण नाम ना तुम यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, यमलोक में नारायण नाम नहीं बोला जाएगा। बोला क्यों। बोला कहीं इन नरक में पड़े हुए इन सब ने अगर नारायण शब्द सुन लिया तो ये तुरंत ही स्वतंत्र हो जाएंगे, उनको नरक की यात्रा भी सहन नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी जो है नौकरी जो है वो चली जाएगी, जब यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये नारायण शब्द यहाँ पर नहीं बोलना है। बोला ये नारायण शब्द फिर कैसा है। बोला ये जो पेट्रोल पंप पे चिंगारी जो लगा देते हैं ना, तो विस्फोट हो सकता है। तो
भगवान के नाम में वो शक्ति है जो विस्फोट कर सकती है ना। जो भक्त भगवान का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो कितने भी आध्यात्मिक कर्म करे, है ना, उसका कर्म फल जो है उसको प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान के नाम में अपार शक्ति है। भगवान में, हम में कोई शक्ति नहीं है कि हम कहें कि भगवान हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्र अर्पिता नियमतः स्मरणेन कालः, एतादशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मिहि दिशा जनि अनुरागी। हे प्रभु, आपके नाम में कितनी अपार शक्ति है। आपने सारी शक्ति इन नामों में समर्पित कर दी गई है, फिर भी मैं इतना अभागा हूँ कि आपके नाम के प्रति मेरा बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है। इस प्रकार का भक्त का भाव होता है। तो ये जितने भी, है ना, विकर्म हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे बताया ना कि सकाम कर्म का दोष युक्त समझकर त्याग देना चाहिए। सकाम कर्मों को दोष समझना चाहिए, उनको त्याग देना। तो यहाँ पर भी वैदिक साहित्य में अनेक कर्म हैं जिनका विषय मतभेद है। उदाहरण में कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है ना। कुछ कहते हैं पशु यज्ञ में मारा जाना चाहिए। हम कौन से युग में हैं? 4 तरह के युग हुए हैं, है ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो हर युग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जिस युग में बलि प्रथा थी, उस युग में, है ना, यज्ञ किया जाता था। लेकिन आज कलयुग में इस प्रकार की प्रथा नहीं है। हर युग में अलग अलग तरह के कर्म हैं। तो कलयुग में अगर बलि प्रथा हो जाएगी, पशु को मारा जाएगा, तो फिर अपराध है, नरक की यात्रा सहन करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे जो अपनी जिह्वा की संतुष्टि करने के लिए, है ना, क्या करते हैं? पशु हत्या करते हैं, पशु वध करते हैं। केवल क्या करना है? उनको अपनी जिह्वा संतुष्ट करना है। तो जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने क्या दिया? भगवान ने तो प्रसाद दिया है, तभी संतुष्ट हो सकती है, नहीं तो जिह्वा संतुष्ट नहीं हो सकती ना। भगवान ने बोला है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजुन विश्वासो नेम जायते। शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे तारे मध्य जिभा अति लोभमय सुदुर्मति। ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयावै करी बारी जीवा जय। स्व प्रसाद अन्न दिल भायो सोई अन्नामृत पायो और शीशी राधा कृष्ण गुण गायो। प्रेम डाको चैतन्य निताई जय निमाई जय निताई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए अपना प्रसाद दिया है, वहां से जिह्वा संतुष्ट हो सकती है। ये नहीं कि पशु वध को करके हम संतुष्ट करें, ये अपराध है। तो कलयुग में यज्ञ में, है ना, क्या डाला जाता है? यज्ञ में आजकल नारियल, है ना, उसको इसलिए डाला जाता है कि वो पूर्ण आहुति है। अब यज्ञ भी क्या है? कलयुग में कली काले युग यज्ञ जो बताया गया है वो हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ है। चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, क्या कहा है? नगर नगम गांव गांव में ये जो मंत्र है ना वो फैलेगा और ये रुकेगा नहीं। तो जो गंगा जब बहती है
तो जब गंगा बहती है तो हमारा क्या कर्तव्य होता है? गंगा में स्नान करना। तो ये महामंत्र का जो वेग है, ये बह रहा है चारों तरफ। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस महामंत्र के जो वेग में ना स्नान करें, नहाएं, तब हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। नहीं तो अगर स्नान नहीं करेंगे तो शुद्धता तो नहीं आएगी, है ना। तो वो व्यक्ति क्या बताया जाता है? अंधा बताया जाता है कि ना सामने सब कुछ है लेकिन उसको दिख नहीं रहा है। भगवान का नाम है, अर्च विग्रह है, शास्त्र हैं, भगवत गीता है ना, भक्तों का संग है, लेकिन फिर भी वो उस वेग में उस नहीं बह रहा है। तो क्या फर्ज बनता है? हमें भगवान के नामों में बहना चाहिए, है ना। समय निकाल कर भगवान के शुद्ध नामों को लेना चाहिए। महाराज कहते हैं, लो लो हरि नाम लो, है ना। मैं क्या देना है? गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये नाम जो है वो लोग गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, वो लेना चाहिए। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो हरि नाम संकीर्तन है। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम हरि नाम नहीं ले रहे, है ना। तो जो हरि नाम लेता है वो तो पार उतर जाता है। एक बुढ़िया थी, है ना, तो नदी पार करके जाती थी वो, है ना। तो दूध देने जाती थी, तो वो लेट हो जाती थी नदी पार। नदी में बहुत ज़्यादा पानी रहता था, पार कर पाना बड़ा दिक्कत होता था। तो बोले कि गुरु महाराज बोले कि तुम नदी इतना लेट क्यों आते हो? बोले लेट हम इसलिए आते हैं क्योंकि नदी बहुत चढ़ रखी है, पार करना बहुत संभव नहीं है, नाविक कोई होता नहीं है ना। तो नाविक आता है तब जाके हम नदी पार कर पाते हैं। तो गुरु महाराज उनके गुरु बोलते हैं कि ऐसा करा करो ना, नाम लिया करो, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम से तो भवसागर पार हो जाता है, तो नदी क्या चीज है? तो उस बुढ़िया ने ध्यान दिया, बोले नाम से भवसागर पार हो जाता है तो नदी क्या चीज है। अगली प्रातः वह उठी और आंख बंद करके भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भवसागर पार कर गए, नदी पार कर गए। तो बोले तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? बोले कल आपने ही तो बताया था, आपने ही तो बोला था इस नाम को लो, है ना, भवसागर पार हो जाएंगे, तो नदी क्या चीज़ है। तो मैं तो ऐसे ही नाम लिया और पता नहीं कब पार हो गई। बोला अच्छा। बोले तुम, बोला तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ। तो महाराज भी गए, गुरु भी गया। अब गुरु जैसे ही बोल रहे हैं अरे मैं डूब ना जाऊं, तो वो रख रहे हैं पैर, लेकिन उनको लग रहा है डूब ना जाऊं। तो ये है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा कि हमारी सारी समस्याओं का इलाज एक ही है। समस्याएं किसके पास ले जाते हैं? तांत्रिक के पास ले जाते हैं कि अरे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारी रक्षा करो। तो तांत्रिक कहता है ठीक है, निकालो 5,000, मैं अभी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। म्यूट कर लीजिए माता जी।
तो तांत्रिक कहता है निकालो 5,000 रुपये, मैं अभी तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तो वो तांत्रिक क्या करता है, रक्षा क्या करता है, जैसे जो हमें कष्ट मिलने हैं वो मिल के रहेंगे, चाहे वो थोड़ा समय के बाद मिले चाहे उसी समय मिल जाएं, है ना। तो वो क्या होता है, थोड़ा समय परिवर्तन करता है कि अभी नहीं मिलने हैं, थोड़े दिनों बाद मिलने हैं, है ना। तो बस यही हो जाता है और हम सोचते हैं कि अरे कृपा मिल गई है। ये शास्त्र बताते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे मूर्ख कहा जाता है कि ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं जो अपना कष्ट किसी दूसरे पर देना चाहते हैं, बोले उस पर दे दो, हम पर कृपा कर लो, है ना। ऐसा व्यक्ति तो न जाने कितने हजारों कष्ट पाएगा कि अपने कष्टों को झेलने की शक्ति नहीं है, पाप खुद करते हैं और दूसरे पर पाप लाते हैं। तो इस प्रकार जो है उनको तो नरक से भी बदतर नरक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भगवान, जो भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, लेकिन भक्तों के पास नाम का आश्रय होता है, तो कष्ट कष्ट नहीं लगते, ये लगता है कि प्रभु कृपा कर रहे हैं, है ना। जैसे बिजनेस में लॉस हो जाए तो भक्त लोग समझते हैं कोई नहीं, लॉस क्या, ये तो प्रभु ने कृपा की है, शायद उस बिजनेस से कुछ गलत होता। तो भक्त ये समझते हैं कि भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार जो है नाम का जब आश्रय लिया जाता है तो प्रभु की कृपा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहते हैं ना कि तू मेरे नाम में और मैं तेरे काम में। तो इस प्रकार जो पशु हत्या का जो वध है वो बिल्कुल निषेध है, वर्जित है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी पशु तक्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं होनी चाहिए और कुछ कहते हैं विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं कि पशु हत्या तो निषेध है ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जो कुछ भी हो मुझे अर्पित करिए। कैसा, ये नहीं कि तामसिक आहार भी भगवान को अर्पित कर दो, है ना। तामसिक आहार मतलब जो प्याज लहसुन ऐसे तामसिक भोजन जो बनते हैं वो भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए, ना ही खुद भी खाना चाहिए। भगवान को जब अर्पित नहीं कर सकते तो खुद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, तभी शुद्धता आएगी। कहते हैं ना काम क्रोध लोभ ये छूटते नहीं हैं। अरे आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि काम क्रोध लोभ जो हैं ये सब तामसिक आहार से आते हैं। जब तक व्यक्ति तामसिक आहार उत्तेजना वाला भोजन प्राप्त करता रहेगा तो फिर काम क्रोध लोभ नहीं छूटेगा, क्रोध तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, है ना। और क्रोध में आकर व्यक्ति अंधा हो जाता है, किसी न किसी की हत्या कर देता है, किसी न किसी को मार देता है। तो इस प्रकार जो है भोजन की दशाओं में हमें समझना चाहिए कि हमें भोजन कैसा करना चाहिए, है ना, जो भगवान को पसंद है। भगवान ने भी तो कहा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रच्छते, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कुछ ज़्यादा मत करो, इतना बड़ा वो न करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो पत्र पुष्प और फल ये अर्पित कर दोगे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। और पत्र पुष्प फल के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहीं पर भी चले जाओ तो वहाँ पर भी, है ना, तुलसी महारानी मिल जाती हैं, है ना, एक फूल मिल जाता है, एक फल मिल जाता है। तो इस प्रकार वो कर्म करने चाहिए जो भगवान हमें अनुमति दे रही हैं। वो कर्म नहीं करना चाहिए जो हमारा दिमाग कहता है, हमारी मस्तिष्क कहते हैं। तो शास्त्रों के विधि विधान, है ना,
दो ही तरह के शास्त्र, वेदों को ज़्यादा पढ़ना है ना, वो क्या है, जो वेद कितने हैं, 4 तरह के वेद हैं। जो एक वेद पढ़ता है ना, उसको भी सारा संसार प्रणाम करता है। और जो 2 वेद पढ़ता है तो एक वेद पढ़ने वाला उसको प्रणाम करता है। और जो 3 वेद पढ़ता है तो वो द्विवेदी जो हैं उनको प्रणाम करते हैं। और जो 4 वेद पढ़ते हैं, चौथा, तो जो 3 वेद पढ़ चुका है ना, वो उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन जो हरे कृष्णा महामंत्र, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को, जो ग्रंथ को पढ़ता है, उनको ये तीनों चारों वेद पढ़ने वाले और सारा संसार उसको प्रणाम करता है। तो इस प्रकार जो है कि हमें वेद नहीं पढ़ने, हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम वेदों को भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, ये भी पढ़ लेंगे तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्ण, जय हो, प्रभु जय हो, जय हो, प्रभु जी की भाई जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय माता जय हो। हरे कृष्णा हरे हरे बोल, राम हरे हरे हरे, माता जय हो, सब जी की जय हो, जय हो प्रभु। बहुत सुंदर तरीके से आपने श्लोक समझाया। हरे कृष्णा, प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी माता का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न करिए। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, आप प्रश्न करिए। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रभु जी जो अजामिल की आपने इसमें कथा ऐड की, बहुत बहुत सुंदर लगी प्रभु जी। और प्रभु जी एक बार आपने नारद मुनि की कथा प्रभु जी एक बार और सुनाई थी क्लास में। बहुत दिन हो गए प्रभु जी उस कथा को सुने हुए, शायद लगभग साल हो रहा है। वो जब नारद मुनि कहते कि हमें माया नहीं, हम माया से हम दूर है, माया से दूर है, जब वो जल लेने जाते, तो ऐसा कुछ आपने सुनाया था प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छी वो कथा है। तो प्रभु जी हम चाहेंगे कल आप प्रभु जी उसका अगर कृपा करें तो सुना दे तो प्रभु जी बहुत अच्छा रहेगा प्रभु जी। तो आज का अजामिल वाली कथा प्रभु जी जो ऐड की बहुत सुंदर लगी प्रभु जी। और प्रश्न प्रभु जी ये मेरा कि जैसे ये इसमें दिया है कि मतलब बलि देना, तो ये क्या जो और है ये सतयुग त्रेता, मतलब तो इसमें द्वापर में क्या ऐसा प्रभु जी होता था क्या, बलि दी जाती थी क्या? तभी इसमें वर्णन है क्या प्रभु जी, मतलब किसकी दी जाती थी बलि प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो पहले जो युग है उसमें बलि प्रथा मानी जाती थी। हर युग की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, है ना। तो इस प्रकार जो है, लेकिन अब जो है अगर हम कहीं ना कहीं बलि देंगे तो अपराध है। तो पिछले युगों में ये था, ऐसी थी, लेकिन इस युग में नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि हमें, जैसे अब यज्ञ में क्या किया जाता है ना, नारियल को समर्पित कर दिया जाता है। तो वो इसीलिए क्या किया गया, यज्ञ संपन्न हो गया वहाँ पर। तो लेकिन वो समझते हैं, वेदों को जो पढ़ते हैं उस जानते, वो ये नहीं जानते कि वेदों तो है ना 3 कर्मों को में बांधते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। और 3 कर्मों में बंधे हुए हैं तो फिर हम इस संसार में ही हैं। तो सर्व शतोगुण में जब आएंगे तब इस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। तो इस प्रकार इस युग में विशेषता नहीं, लेकिन पिछले जो युग थे तो उनमें उसमें कहीं भी ना कहीं बलि प्रथा होती थी। उसमें भी बलि प्रथा का वो भाव नहीं था कि हाय किसी की हत्या करना,
उस पे ये था कि मतलब एक दिन भगवान से किसी ने आंसर किया कि हम प्रभु, हम तो आपके लिए आप जो कहोगे, जैसे हम कई बार बोल देते ना फॉर्म में आके किसी को, अरे आप तुम मेरे हम तो हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो हम तो आपके पीछे अपनी जान भी दे देंगे, है ना। तो ऐसा हम बोल देते हैं। तो कहते हैं ना कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। तो हमने ये मतलब इस चीज़ के ऊपर हमने अपने किसी इस्कॉन के भक्त से ही एक बार ये सवाल सुना था। तो मतलब प्रभु जी बोले थे कि जब उस टाइम जो बलि दी जाती थी ना, तो वो इसलिए नहीं दी जाती थी कि किसी की हत्या करना या किसी को ठेस पहुंचाना, उनका ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन जब एक भक्तगण आए तो उन्होंने बोला कि प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और मतलब इतना प्रेम करते हैं अटूट कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा के कि अच्छा कि इतना प्रेम करते हो, बोले हाँ। कि तो कि वो फिर उसके उनके जो भगवान के सेवकदार थे तो वो चढ़ा दिए उनको। तो उन्हें लगा कि शायद ये ऐसा ही झूठ बोल रहा है। तो बोले कि अच्छा कि कितना प्रेम करते हो, कि बहुत प्रेम करते हैं, अगर भगवान चाहें तो हमारी जान भी ले ले, हम जान भी अपनी अर्पित कर देंगे। तो भगवान बोले नहीं नहीं, हम ऐसे किसी की जान तो नहीं ले सकते, तुम हमारे ही बच्चे हो। तो पहले क्या लोग ये ज़्यादातर ये जो घोड़े हाथी इन सब के शौकीन थे, ठीक है, इन सब के शौकीन थे। तो मतलब इस तरह तो फिर किसी भक्त ने ना ये बोला कि चल ठीक है, तुम्हारी तो जान इतना हम नहीं लेंगे, अरे तुम्हारे ये जो पहले मतलब हाथी ये सब रखते थे ना लोग शौक में, कि भाई उन्हीं का बोलबाला रहता था कि हाँ ये तो अमीर है, राजा है, ये वो। तो बोले कि अच्छा ऐसा करो कि तुम इसको मार दो, हाथी को मार दो। तो उनको लगा सेवकदार को कि ये हाथी को मारेंगे, अगर इसका दिल दुख गया तो समझो ये मुँह माया में है और ये भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। अभी तो हम इसकी जान नहीं लेंगे, लेकिन हम इसी से अंदाज़ा लगा लेंगे। तो भगवान ने तो मतलब उनके सेवकदार बोले, लेकिन भगवान कहते ना भाई विधि का विधान है, तो भगवान तो मुस्कुरा रहे थे। तो वो भी देखना चाह रहे थे कि देखें उनके सेवकदार में किसकी जीत निकलती है, सच्ची है। तो फिर वो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो राजा था वो, तो उसने मतलब आओगे ना ताओगे ना, उसने तुरंत अपने हाथी की बलि दे दी और एक भी बार वो हिचकिचाया नहीं। वो मतलब ऐसे नहीं बोला कि हाय मैंने इसकी मृत्यु कर दी और या मेरा अब नुकसान हो गया, इतना मेरा महंगा हाथी था तो अब मेरा मतलब संपदा कम हो गई। उसको एक भी बार ऐसा नहीं आया। जब ऐसा नहीं आया ना तो सारे सेवकदार एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो तब उन्होंने मतलब बोला भगवान से कि हे प्रभु ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे कि मतलब ये व्यक्ति वैसे ही अपने नंबर बनाने के लिए ऐसे बोल रहा है, लेकिन इसने तो वाकई में इतना मतलब अपना वो दिया अटूट विश्वास। जब इस तरह बोला तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि हाँ, कि जो ये निष्ठा मतलब कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, जो इस तरह का प्रेम करता है ना मेरे को ना, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन वो करने के बाद वो भगवान के चरणों में झुक गए, बलि तो दे दी, फिर बोले कि ये आप ही का प्राणी है और हमने इसकी हत्या कर दी, पर इसे वो ना समझें कि मैंने उसको कोई क्रोध में आके मारा है। बस हम आपको इतना बताना चाहते थे कि प्रभु हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, और आप अगर जो हमको बोलेंगे, जिस समय जो भी कहेंगे, तो हम अपना, ये तो चलो पशु पक्षी जानवर हैं, हम अपना भी जान दे देंगे और हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। तो इस तरह वो उस टाइम प्रथा थी तब से। तो तभी तो देखा होगा ना कि उस प्रथा को मुसलमान लोगों में अभी भी मानते हैं इसी चीज़ को। ऐसा नहीं है, किसी किसी का भाव ये नहीं, जैसे अब हम लोग हैं, कुछ लोग समझते नहीं हैं कि हम लोग इस प्रथा को मानते हैं, हाय देखो ये कितना गलत करते हैं। नहीं, वो भी भगवान तो सबके एक ही है ना, तो उनने भी वही भाव देखा होगा उस टाइम। तो क्या है, उस परंपरा को लेके वो आज भी कलयुग में कर रहे हैं। लेकिन आज कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में ऐसा, पहली बात, कलयुग में कोई ऐसा प्राणी ही नहीं है जो भगवान के लिए अपनी हत्या, अरे भगवान तो छोड़ अपने बच्चे के लिए नहीं अपनी जान देगा, है ना। तो इतना, तो वो तो पहले का जो समय था वो अलग ही था। अब तो इतना कहाँ, अब तो लोग 10 रुपए भी देने में हिचकिचाते हैं। भगवान को भी देते हैं ना तो उसमें भी वो रिश्वत लेते हैं कि प्रभु हम तुम्हें 10 रुपए दे रहे हैं तो क्या आप हमें इसके बदले 100 रुपए दोगे। तो भगवान वहीं समझ जाते हैं कि इसकी नीयत साफ नहीं है। ठीक है, तो जितना मेरे को मतलब पता था और जिस ये जो श्लोका था, तो मेरे को इतना ही समझ में आया और वो मैंने आपको बताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
माता जी। बहुत सुंदर माता जी, आपने मतलब इतना अच्छा लगा सुनकर। हम लोगों को जो नहीं पता था माता जी, आपके माध्यम से ज्ञान हो पाया। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका वर्णन किया। लेकिन माता जी कुछ अभी भी जगह हिंदुओं में भी ये रीति रिवाज मानते हैं कि हमें मेरा मतलब ये प्रथा चली आ रही है पूर्वजनों की, मतलब हमें बलि देना है, बलि दे कुछ ऐसा त्योहार होता है बकरे करे का। तो माता जी अभी हिंदुओं में भी लगता है जैसे प्रभु जी ने कहा कि शास्त्र को मतलब ना समझना ना देखना, बस एक बार देख लिया हाँ कि इसमें बलि का दे रखा है तो बस वैसे करने लगते। तो माता जी अभी भी होता है हिंदुओं में, वो लोग करते हैं बकरे करे का मतलब हत्या करते फिर उसको करते माता जी, लेकिन अपराध है, ऐसा नहीं होना हाँ चाहिए माता जी, जी, किसी को हत्या ये करके। अब अपराध है। भगवत गीता में तो स्वयं कलयुग में भगवान ने बोला है कि किसी की, अरे मृत्यु तो छोड़ो, किसी पे क्रोध करना भी हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते ना कि हम माया के वशीभूत होते हैं और हम इतने अभी ज्ञानी नहीं है, और मतलब हमारी जो बुद्धि है वो अभी इतनी तीव्र कहाँ है। अभी तो हमारे अंदर वही क्रोध, वही मतलब तमोगुण रजोगुण वही सब है, तो इतना जल्दी शुद्ध नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरह क्या है कि और भी जो लोग हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, जो और ना ही इसमें मतलब वो दिलचस्पी लेना चाहते हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं का ही बुद्धि इस तरह का रहता है कि हाँ, जब वो कहते हैं ना, अब जो बाबा बैरागी ये सब हैं तो सबका भगवान ने सबको अपना अपना कार्य दिया है कि कोई को जो ये कष्ट होगा तो वो ये कार्य लेके तुम्हारे पास आएगा, ये तो ये तो भान दिया। लेकिन ये तो जो तीव्र बुद्धि है तो कुछ लोग उसमें ढल जाते हैं, लेकिन जो ग्रंथ पढ़ते हैं, जो गुरुओं का संग करते हैं, तो उनको क्या है धीरे धीरे नॉलेज होती जाती है। जैसे पहले हम भी शायद ऐसे ही होंगे, हमारी भी सोच ऐसी ही थी, लेकिन क्या है कि जब हमारी लाइफ में भगवत गीता आई, प्रभुपाद का शास्त्र आए और हमको उसका अध्ययन जब हमने किया, भक्तों का संग मिला, तो धीरे धीरे हमें भी अनुभव हुआ। तो अब हमें भी लगता है कि जब हम किसी पे क्रोध भी करते हैं तो भी हमें लगता है यार नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। और पहले क्या था, हम अज्ञान में ही थे कि हम किसी को कुछ बोल दिया करते थे, फिर भी हम उसमें अपनी ही वाह समझते थे कि नहीं हमने तो बहुत अच्छा किया, मतलब अरे वो हमसे ऐसे कह रहे थे, फलाने हमने ऐसा किया, कुछ ज़्यादा ही। तो क्या उसमें हम अपना एटीट्यूड दिखाते थे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैंने देखा भी है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमको एहसास होता कि अरे नहीं नहीं, हमको अरे वो भी तो वही है, भगवान का ही इंसान है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर आत्मा है, उसके भी अंदर आत्मा है, तो हम सब एक ही तो हैं, तो हमें ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो जब हम अपने आप को उसके प्रति मलिन करते हैं, मन ही मन में अफसोस करते हैं, तो क्या है कि वो आवाज़ जो है हमारी वो भगवान के पास पहुंच जाती है, ठीक है। भगवान तो हमारे अंदर ही बैठा है, तो वो सुन लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि चलो इसने गलती तो की, लेकिन इसने एहसास भी किया, तो फिर क्या है कि वो हमें ऐसे क्षमा कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो भगवद गीता है और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जाप है, इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि रियल में अब यही हम लोग पहले तो, अब इतना बताना चाहेंगे कि हम पहले तो ग्रंथों में पढ़े थे, जैसे प्रभुपाद को तो हमने देखा नहीं था महाराज को, बस उनके ग्रंथों के उन्होंने ये किया वो किया, है ना। लेकिन आज कलयुग में हमारे जो पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जो करके गए हैं, तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि एक वैष्णव का समाधि, एक सन्यासी का कितना इज्जत मृत्यु होती है, कि मतलब वो मृत्यु नहीं है, वो साक्षात उनका मतलब भगवान का रूप आ जाता है। किस तरह उनका जो समाधि दी गई है कि पहले पूरा खड्डे को खोदा, फिर उसको बाकायदा गौ के गोबर से लीपा गया, है ना, फिर उसमें चंदन का पूरा इत्र बनाया गया, सारा कितना अच्छे से वो किया। तो ये हमने, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, इतने सारे मंदिर थे, और उनको जो भी मतलब वो किनके वो थे दीक्षित की, प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी थी, तो प्रभुपाद ने उनको बोला था कि तुमको ये सब करना है, ठीक है। तो वो उनके लक्ष्य क्रम पे चलते चलते आज भारत में जितना भी कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं ने ही फैलाया था, उन्होंने पूरे उसमें जगाया, सबके जो सो रहे थे उन सबको जगाया, पूरे भारतवर्ष को, ठीक है। तो हमने अब ये प्रमाण अपने आँखों से भी देखा है, ठीक है।
तो ये हमेशा एहसास रहेगा। अब जब हम सोचते हैं तो लगता है कि यार बताओ इतना काम क्या, अच्छा ऐसे भी होता है। हाय जब एक एक चीज़ देखो ना तो कैसे मतलब एकदम ऐसे लग रहा है, सपना की तरह लग रहा है, स्वप्न है जो जैसे, है ना, चमत्कार सा, है ना। तो वो चीज़ है। तो ये सब किसके कारण हो पाया? भगवत गीता के कारण और भक्तों के संग के कारण हम सबको देखो इतना सब जानने को सीखने को मिल रहा। और हम एक ऐसी समुदाय से जुड़े हुए हैं कि हम शायद है, हम कितना भी कोशिश करें गलती करने को, लेकिन अब हम गलती नहीं कर सकते हैं। लेकिन होगी भी तो हमें भगवान बचा लेंगे। हरे कृष्णा। इस पे और ज़्यादा हमें तो उतना नहीं बोलना आ रहा, और जो भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। हरे कृष्णा। एक मतलब वो प्रश्न है माता जी, जैसे कि अभी मान लो गोपाल कृष्ण महाराज जी है जो माता जी, उनके बारे में हमें मतलब जो सुना है, पहले नहीं सुना था माता जी, तो अब मतलब सुना है तो इतना मतलब श्रद्धा अंदर से और जो चीजें मतलब जागृत हो रही। और पहले थोड़ा सुना था तो थोड़ी मतलब जानकारी थी माता जी। तो अब लाभ तो है ही माता जी, जैसे कि बताते हैं संत कभी मतलब जाते ही नहीं है, वो तो हमेशा हमारे साथ में है। तो अब हम उनका मतलब कुछ भी स्मरण करें तो उतना ही लाभ होगा माता जी। जी माता जी, बिल्कुल। हाँ, उतना ही लाभ हुआ, क्योंकि देखो ये तो जो लोग सास नहीं पढ़ते उनको लगता है कि लोग वो चले गए, वो हमें छोड़ के चले गए, वो नहीं नहीं, वो हमारे साक्षात, वो हमेशा हमारे गुरु, हमने उनको मान लिया था। ठीक है, तो वो हमारे जिस तरह हमारे भगवान हृदय में रहते हैं, ऐसे ही गुरु भी हमारे हृदय में रहते हैं। और चारों तरफ हमारे, हमको वो जब भी हम कोई गलत कार्य करने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो हमेशा हम पे नज़र बनाए रखेंगे। और वो जब तक नहीं हमारा पीछा छोड़ते हैं, जब तक हमारे को खुद अपने धाम में नहीं बुला लेते। ठीक है, तो हमें हमेशा उतना ही, जैसे हम प्रभुपाद को सम्मान देते हैं, हमें वैसा ही सम्मान अपने महाराज जी को, गोस्वामी जी जो कलयुग के हैं, जो मैंने देखा है, मैंने तो खुद देखा है। मैं तो खुद बोल रही हूँ कि जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम, मैं द्वारका स्टोन में ये आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम जन्माष्टमी पे हुआ था, तो सब बोले अरे महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे। तो मैं बोली, पहले मैं भी टीवी में देखती थी, फ़ोनों पे देखती थी, तो मेरे को क्या लगता था, और मैं जो भी लेटर पे देखती थी, तो मैं क्या सोचती थी कि ये ना ऐसा ही चित्र है, मतलब ये रियल में नहीं है, ये भगवान की तरह है। मतलब ऐसे तो मानती थी कि ये भगवान है, तो पैर छूती थी, प्रणाम करती थी, पर ऐसे लगता था ये है नहीं, मतलब ऐसे ही है। लेकिन जब बोला कि नहीं अरे वो महाराज जी आ रहे, अरे ये तो अभी भी उनके वो शिष्य हैं प्रभुपाद के, और अभी भी हैं, और देखो वो आ रहे हैं, तो फिर मैं इनको एक बार मैं बोली कि इनका भी देखो वो कृपा ही है कि इनका भी सेवा लगा दिया गया था वहाँ पे। और देखो खाने में, किचन में सेवा लगाया था। और मेरे को पता नहीं क्यों जब सुना ना कि महाराज जी आ रहे, महाराज जी, एक दो लोगों के मुँह से, तो मैं इनको बोल रही अरे छोड़ो ना ये सेवा वेवा, यहाँ क्यों लगे हो, मेरे को पहले चलो ना वहाँ महाराज जी, हम भी तो देख लें, अभी तक तो हमने टीवी में ही देखा है, हम आँखों से देखना चाहते हैं। तो ये बोले अभी सेवा है। मैं क्या, अरे नहीं। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा जिद कर गई थी, और वहाँ सब लोग माताएं मेरे को देख भी रही थी कि क्या हो गया। तो मैं बोली अच्छा ऐसा करो, मेरे को पहले वहाँ छोड़ा, फिर आप यहाँ आ जाना, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि जबकि मैं रोज़ द्वारका जाती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं रास्ता ही ना भूल जाऊँ। और मुझे यहाँ मतलब कि मैं इनको साथ में ही लेके जाना चाह रही थी, कुछ भी वो भगवान की कृपा थी। लेकिन जब गए तो गुरु महाराज, मैं उनके बिल्कुल सामने हूँ, और वो मेरे सामने ऐसे सिर ऐसे ऐसे हाथ करते हुए मुस्कुराते जा रहे, तो मैं उनको देखते ही रह गई, और मैं भी उनसे मुस्कुरा रही हूँ, बोल रही हूँ। तो वो जो पल है ना, मैं ये उनका ही आशीर्वाद है कि इसीलिए सब कुछ मेरे साथ अच्छा होता है। और हमेशा हम जब भी कुछ सोचते हैं तो अच्छा ही होता है सब कुछ। तो ये गुरु महाराज का ही आशीर्वाद। माता जी आप धन्य हो, मतलब इतने पुण्य, इतनी मतलब बहुत कृपा है जो आप पर, मतलब भगवान ही साक्षात दर्शन दे गए और कृपा दृष्टि बरसा गए माता जी। अब आप मतलब आपका तो कल्याण है ही माता जी, हम लोग आप ही के चरण पकड़े रहेंगे तो हम लोगों का भी उद्धार हो जाएगा माता जी। बस माता जो जी, माताएं नहीं मतलब दर्शन कर सकी और जो नहीं मतलब कृपा ले सकी, तो माता जी के चरणों में रहेंगे तो कल्याण हो सकता है माता जी। अरे बस माता जी ऐसी बात नहीं है, अब तो कान्हा जी नहीं के माता पास जी, सब पे है। माता जी ये मतलब प्रभु जी भी बता रहे थे, जो भक्त मतलब अब जैसे आपने दर्शन की शुद्ध वैष्णवों की भक्तों की, मतलब भगवान ही के समान है और साक्षात भगवान के समान है, तो मतलब उनकी कृपा आप पर हुई तो हम लोगों पे नहीं हुई माता जी, मतलब साक्षात
तो हम लोग जैसे आज जैसे आपके पकड़े रहेंगे तो लाइन सही मतलब तो माता जी हो सकता है कल्याण। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। कहते ना भक्तों से होता। देखो हमने भी किसी का साथ पकड़ा था तो तभी तो हमें उनके दर्शन हो पाए। और ये भी देखो कि जन्माष्टमी पे कि हमें भी सेवा दी गई थी। ये भी देखो माता जी सोचने वाली बात है कि हमको भी किचन में ही सेवा दिया गया। लेकिन मेरा जो कहते ना मन बड़ा चंचल, वो भगवान शायद मेरे को सीधा भगवान मतलब भगवान के ही दर्शन में लाना चाह रहे थे। वो नहीं, मेरे को भी सेवा दी गई तो मैं भी इनको क्या बोली कि नहीं, मुझे सेवा नहीं करनी है, मेरे को तो ना गुरु महाराज से मिलना है, मुझे इन्हें देखना है। मैं इन पे टीवी पे देखती हूँ, मेरे को ये रियल नहीं है, मेरे को तो मतलब फेक लगता था। अपनी सच बता रही हूँ मैं ये, कि होता ना कि बच्चा जो शरारत करता है तो वो जब वो चीज़ देख ना ले तो कुछ हरकतें मेरी अभी वैसी ही हैं। तो मैं बोली अरे कहीं नहीं, मेरे को सेवा वेवा नहीं करनी। और मैं देखो वहाँ पे मैं झूठ भी बोल दी, मैं अपना दिल का बात बता रही हूँ कि मेरे को सेवकदार ने बोला कि आपका किचन में माता जी सेवा है। मैं बोली हाँ, कि तो आप सेवा कर लो। मैं बोली नहीं मैंने तो कर ली। मैंने कहा आपने गौर नहीं किया, मैंने पहले ही कर लिया, अब मेरे को गुरु महाराज से मिलना है। क्योंकि ऐसे एंट्री नहीं देते हैं ना महाराज से भी मिलने के लिए, इतना मतलब वो लगा देते हैं कि भीड़ ना हो, उनको कोई दिक्कत ना पहुँचे। क्योंकि ज़्यादातर माताएं लोग रहती हैं इस पर मतलब चरण स्पर्श करने को भागते हैं, सारे लोग एकदम से भीड़ ऐसे टूट पड़ती है। तो भाई अंदर ऐसे एंट्री नहीं होने देते हैं। लेकिन हम फिर भी देखो झूठ बोल के भी हम अंदर चले गए। तो वो मेरे को खुद अच्छा लगा। मैं सोच रही, और फिर मैं मन ही मन बड़ा खुश हूँ। उनको यार देखो ना, वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, फिर भी हम अंदर चले गए। कान्हा जी की कितनी बड़ी कृपा हुई। तो ये कान्हा ही की कृपा थी कि वो बोले कि तुम आओ, तुम इनका दर्शन करो जो तुम अभी तक सोचती हो कि नहीं झूठ झूठ। तो शायद वो मुझे ही ठीक करना चाह रहे थे। और तब से मैं बाकी में मेरे को सब कुछ अब ऐसे लगने लगा नहीं, अब तो जो वैष्णव लोग बोले हैं, जो भी ये हमारे शास्त्र बोले, तो हमें अब हमेशा इन पे यकीन करना है, विश्वास करना है और इनका हमेशा संग करना है। मैं तो प्रभु जी को बुला ही नहीं पा रही, 3-4 दिन हो गए हैं, महाराज जी मेरी आंखों से हट ही नहीं रहे। हरे कृष्णा माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर मतलब कृपा बरसाने के लिए। हम लोग माता जी मतलब इतनी श्रद्धा नहीं थी पहले, मतलब श्रद्धा के माता जी इतनी मतलब जानकारी भी नहीं थी, इतनी थी थोड़ी बहुत थी माता जी। तो अब ज्यादा सुन रहे हैं तो माता जी अब ज्यादा ही मतलब एकदम श्रद्धा अंदर से जागृत हो रही। ऐसा लग रहा हम क्यों नहीं दर्शन कर पाए, और मतलब एकदम पछतावा सा हो रहा अंदर से। और माता जी जैसे हम लोगों ने विचार भी किया था कि हम महाराज जी से ही मतलब फॉर्म में भरा गया तो दीक्षा लेंगे। तो माता जी अब मतलब ऐसा लग रहा है इतने शुद्ध वैष्णव हमारे मतलब रह गए हम मतलब दर्शन से और कृपा से। बिल्कुल माता जी, वही है ना। अभी दीक्षा का तो हम इतना ही बोले कि अभी हमारे शायद उतने शुद्ध कर्म नहीं हैं कि हम इतने अच्छे मतलब एक तरह से वो तो साक्षात भगवान का ही दर्शन थे। तो इसीलिए शायद वो हमारे में ही कमी थी, इसीलिए हमारे को उनसे दीक्षा नहीं हो पाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी वैसे शुद्ध वैष्णव देखने को नहीं मिलती है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो शुद्ध वैष्णव की कृपा मतलब मिल जाए हर किसी को। तो माता जी हमें तो मतलब अभी तक कृपा इतनी नहीं बरस पाई जो शुद्ध वैष्णवों के दर्शन हो पाए हों। हाँ थोड़े बहुत दर्शन हुए माता जी। हरी हरी बोल माता जी, बहुत धन्यवाद। और माता जी